ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 21/10/2005। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स करो। फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना? इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है और फिर फरिश्ता सो देवता हो। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता। अच्छे, प्योरिटी सच्चाई से शुरू होती है। सच्चाई सफाई अगर है तो बच्चे प्योरिटी है, वरना बच्चे प्योरिटी नहीं है। तुम जिसे प्योरिटी कहते हो वो तो बस एक ब्रह्मचर्य है, बस, और कुछ भी नहीं। एक ब्रह्मचर्य की ऊर्जा की बात है जो तुम कहते हो, पर असली प्योरिटी बच्चे सच्चाई सफाई से स्टार्ट होती है। ब्रह्मचर्य बच्चे 0.1% भी हिस्सा नहीं है इस मार्ग पर प्योरिटी का। देख विचार कर, पवित्र है। पवित्रता बहुत विशेष है। इतनी आसानी से यह उपलब्ध नहीं होती। अगर तुम किसी भी बात को लेकर कभी भी सपने में भी उदास नाराज होते हो तो सिद्ध है बच्चे, पवित्रता न तुम्हारे आसपास है न तुम में है। कारण कुछ भी हो, पवित्र कभी स्थिति को लेकर ऊपर नीचे नहीं हो सकता। पवित्र को क्या अपमान, क्या सम्मान, क्या गाली, क्या स्तुति, सब एक समान। ऐसी स्थिति बनी है बच्चे। विचार कर, देख बच्चे, विशेषता है प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की, है प्योरिटी। प्योरिटी का अर्थ क्या है बच्चे? तुम्हारी जो स्थिति है उस स्थिति भी परमात्मा को पता है। फिलहाल तुम कौन सी स्थिति में हो? सब तरफ ध्यान पूर्वक देखो, सच्चाई सफाई ही मिलेगी। तुम्हारा जो भाव है वो भी परमात्मा को पता है। तुमने रूह-रिहान में बता दिया। तुम्हारी जो वृत्ति है हर सेकंड की, ऐसे नहीं एक बार की, हर सेकंड की, पल पल की,
हर घड़ी की तुम्हारी जो वृत्ति है परमात्मा को बता दी। तुम्हारे वाइब्रेशंस, तुम्हारे संकल्प, दृष्टि, बोल, कर्म सब परमात्मा को पता है। और न सिर्फ परमात्मा को पता है, सबसे पवित्र कौन बच्चे? जिसकी हर बात स्थिति से लेकर कर्म तक सबके सामने उजागर है। सबको पता है ये कौन से स्थिति में, भले बुरे स्थिति में होंगे, नाराज होंगे, उदास होंगे, डिस्टर्ब होंगे, क्रोधित होंगे, पर सबको पता है। ये है बच्चे प्योरिटी, सच्चाई, सफाई। देख विचार कर, विशेषता ही है। अभी भी मैंने भोजन कर रहे थे तब मैंने सभी बच्चों को कहलवा दिया कि किसी को कुछ लगे बता देना। जब आपने पूछा तो बच्चों ने कहा हाँ चाहिए। झूठ है ना ये। जिस क्षण लगा उसी क्षण उच्चारना चाहिए, कहना चाहिए कि हमें ऐसी ऐसी चीज चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए। इसको सच्चाई और प्योरिटी कहते हैं। लगा ना किसी क्षण दाल, सब्जी, चावल कुछ खत्म हुआ होगा, फिर लगा होगा कि ये चाहिए, तो तुमने रोक के रखा। उतनी देर तक तुम झूठ में थे, बल्कि श्रीमत मिल चुकी थी क्या करना है और क्या नहीं करना है। कभी कभी तुम्हें लगता है, पर शायद तुम जबरदस्ती टालते होंगे, नहीं लेते, जाने दो, किसी को उठाना पड़ेगा। नहीं हो गया हमारा, झूठ बोल रहे हो। भूख है और दो चार निवालोगे। कभी कभी भूख नहीं है, कोई परोसता है, तुम कहते हाँ ठीक है थोड़ा सा दे दीजिए। झूठ बोल रहे हो, बोझा चढ़ेगा। एकदम सच्चाई। कभी मैं मुरली में पूछता हूं, किसी को नींद आ रही हो तो पीछे बैठो। मुझे पता होता है किसको आ रही किसको नहीं आ रही। बच्चे कहते नहीं बाबा नहीं आ रहे। मैंने कब कहा तुझे आ रही? मैंने तो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए। तुझे खबर नहीं तू झूठ बोल रहा है। तुझे पता है तुझे नींद आ रही या नहीं आ रही है। बच्चे सच्चे चलोगे तो ही कुछ हो पाएगा। यात्रा ही सच्चाई की है। सारी समझ है बच्चे। देख सच्चाई है जीवन में हर प्रकार से, एकदम सच्चाई। मैंने अगर तुझे सब पूछा कि तेरे मन में मेरे प्रति क्या क्या आता है हिम्मत सच्चाई से सुनाने की? तू मुझ पर नाराज है या नहीं है हिम्मत सच्चाई से सुनाने की? बच्चे ध्यान में रखना, जब तक इतना सा भी झूठ अंदर है, सत्य की यात्रा नहीं कर सकता। यात्रा ही नहीं हो सकती बच्चे, कितनी भी कोशिश करो। तुम्हें लगता है तुम यात्रा कर रहे हो, नहीं बच्चे। इतना सा भी झूठ किसी के अंदर है, मुरली पढ़ना व्यर्थ है बच्चे। मुरली सुनना भी व्यर्थ है, अमृत वेला करना भी व्यर्थ है, नमाज शाम पोता मिल सब कुछ व्यर्थ है बच्चे। ये सच्चे बच्चों का रास्ता है। सच्चाई होगी तो बच्चे चल, सच्चाई नहीं होगी तो नहीं चल। सारी समझ की बात है, पर बहुत बच्चों में सच्चाई होती नहीं। सच्चाई है कहाँ तुझ में? हर प्रकार से देख विचार कर। देख बच्चे, इस राह पर चलते इतना सा भी झूठ अंदर है, तू यात्रा नहीं कर पाएगा। मैं साफ कहता हूं, कोशिश भी नहीं कर
यात्रा करने की। कभी मैं कहता हूं ना, वरदान सुनाओ, कोई बच्चे नहीं सुना पाते। पता है क्यों? कुछ तो झूठ है अंदर। मेरा ज्ञान ठहरेगा ही नहीं। कभी मैं कहता हूं सार सुनाओ, नहीं सुना पाओगे अगर झूठ है तो। और अगर तुम सच्चे हो ना, ऐसे ही सुना दोगे सारा ज्ञान, सारी मेरी बातें। सच्चे हो तो। झूठ है तो सब जाएगा, कुछ नहीं ठहरेगा। तुम भला भी सुन रहे हो, पर बच्चे आज के दिन में जरा भी तुम झूठ में चले होंगे, आज की मुरली तुम्हारे लिए नहीं है। तुम शक्ति ले ही नहीं पाओगे। मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड का भी झूठ चला होगा अंदर, मुरली की शक्ति नहीं ले पाओगे। ध्यान में रखना, झूठ का नाम है राहु केतु। तुम अपने आप को ठग रहे हो, मुझे नहीं ठग सकते, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा ज्ञान इतना पवित्र है, पवित्र में ही, सच्चे में ही ठहरेगा। मुझे पता है, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं तो ज्ञान देता जाता हूं। सब नहीं धारण कर सकते मेरा ज्ञान, सब नहीं उठा सकते, सबके बस की बात ही नहीं। इतना सा भी झूठ है तो भी नहीं उठा सकते तुम। सच्चे दिल पर ही बच्चे साहिब और साहिब का ज्ञान राजी है, बाकी नहीं। कितनी भी कोशिश कर, कितनी भी। टाइटल बता सकते हो आज के मुरली का? अगर ठहरा है तो सच्चे हो, इतना सा टाइटल। और अगर नहीं ठहरा है, बच्चे झूठ है। क्यों अपने दिन गवा रहा है, क्यों अपने सेकंड, मिनट, घंटे गवा रहा है, वेस्ट कर रहा है? चलना ही है ना इस राह पर, तो सच्चा बन के चल, और कोई उपाय है नहीं। सच्चाई से सब मिलता जाएगा अपने आप। प्योरिटी आती जाएगी, फिर तो सुख शांति सब सब आता जाएगा। ज्ञान भी बुद्धि में उतरता जाएगा, बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी, मन शांत होता जाएगा, संस्कार दिव्य होते जाएंगे। एक ही गुण है, सच्चाई, सच्चाई, सफाई। देख बच्चे, हो सकता है तो कर, नहीं हो सकता है अपने को ठगना है ठग, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो नहीं ठगा जाऊंगा, मुझे तो कोई ठग नहीं सकता। तू ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई का नाटक करेगा, प्योरिटी का नाटक करेगा। आगे क्या? प्राप्ति का क्या? अनुभूति का क्या? विचार कर। थोड़ा पाना है, पर अनुभव करना है। एक सच्चाई है तेरे अंदर, सपने में भी झूठ ना हो तो बच्चे कुछ हो पाएगा, वरना गफलत होगी। कभी डाउजर से पूछना, हम कितने % झूठे हैं? एक सवाल। और एक सवाल, हम कितने % सच्चे हैं? जब तक 100% सच्चे और 0% झूठे नहीं बनते, तब तक यात्रा नहीं होगी। समझ है बच्चे? तो ऐसे ही चल रहा है। वो बच्चा कहता था ना कि बाबा मुझे झूठ बोलने की आदत है, शब्द बदलने की आदत है। बच्चे कैसे उद्धार होगा? पॉसिबल ही नहीं है। और बच्चे, परमात्मा के घर में झूठ बोलने से कितने जन्मों में जबान काट दी जाएगी, तुझे कल्पना है? क्यों समर्पित हो रहा है? समझ की बात है। इसलिए उस बच्चे के लिए
मुरली सुनी हो तो ठीक, ना सुनी हो तो बता देना। जब तक यह आदत 100% नहीं जाती, आप यज्ञ में वापस नहीं आ सकते। मेरी श्रीमत है, मुझे बोझा नहीं चढ़ाना है आप पर। कहेंगे नहीं अभी मैंने छोड़ दिया, ध्यान में रखना, गलती से भी आया तो मैं कौन सी दुर्गति करूंगा तेरी, इसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता है। बेहतर है घर परिवार में रहे। मैं बहुत विचित्र हूं, सदगति से ज्यादा दुर्गति करने में मुझे उमंग उत्साह ज्यादा है, ध्यान में रखना। डिस्ट्रक्टिव माइंड वाला अंत का मेरा पार्ट है, इसलिए संभल कर रहना। इतना आसान नहीं और साधारण नहीं समझना। श्राप देने के लिए मैं एकदम उमंग उत्साह में रहता हूं, वरदान तो मिलते रहते हैं, बड़ा आनंद लेता हूं। जैसे राहु केतु की गर्दन काटने में आनंद लिया, समझ की बात है। इसलिए बच्चों, सच्चाई में चल सकते हो तो बन सकते हो, वरना मुश्किल है। सपने में भी झूठ नहीं आना चाहिए, सपने में भी। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी इज सच्चाई, ध्यान में रखना। सत्य ही पवित्र होता है हमेशा। बाकी ब्रह्मचर्य तेरा 2 कौड़ी का है, उसकी क्या हैसियत है, क्या औकात है ब्रह्मचर्य की, समझ की बात है। ब्रह्मा 60 साल गृहस्थी था, फिर भी मैं प्रवेश हुआ ना, कार्य किया ना। क्या मुझे ब्रह्मचारी ही चाहिए? तो ब्रह्मचर्य की औकात भी क्या है तेरे, पालन करना है, नहीं है ऐसे नहीं, पर मुख्य पवित्रता समझ, सच्चाई, यह है मुख्य पवित्रता। बच्चे, कभी आप कहते हो सॉरी बाबा हमने असत्य बोल दिया, झूठ बोल दिया, सॉरी नहीं चलता। तुम्हारी सारी पवित्रता समाप्त होगी उसी क्षण जब तुमने झूठ बोल दिया। तो साइंस का एक एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा है। उन्होंने एक को कहा ऐसे हाथ रखो और कुछ झूठ बोलो, तो झूठ बोला तो तुरंत हाथ ऐसे नीचे आ गया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ सत्य बोलो, तो हाथ बिल्कुल हिल नहीं रहा था, जगह का जगह पर था। वो दबाने की कोशिश कर रहे थे, नीचे नहीं आ रहा था। साइंस ने रिसर्च में बताया है कि जब आप झूठ बोलते हो आपका शरीर वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है बहुत ज्यादा। बीमारियां भी झूठ का कारण है बच्चे, अस्वस्थता भी झूठ का प्रमाण है। उन्होंने तो बाहरी रूप से बता दिया कि शरीर वीक हो जाता है, कमजोर होता है। आंतरिक रूप से पता है क्या होता है? आत्मा नहीं रहती। प्योरिटी छोड़ो, आत्मा ही चली गई झूठ बोलने से। मन में भी झूठ बोला ना तो भी आत्मा चली जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा के लिए है खास। तुम्हें अगर पता नहीं है तो तुम कह सकते हो हमें पता नहीं है, पर झूठ नहीं बोल सकते। झूठ बोलने से बच्चे तत्क्षण आत्मा चली जाती है
और वीक हो जाता है, चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं सारे, कुछ भी नहीं बचता और झूठ की माया प्रवेश हो जाती है। इसलिए संभल कर रहना, झूठ से सच्चे रहना, सदा सदा सच्चे रहना, तभी बच्चे कल्याण होगा। किसी की बुद्धि अस्थिर है, कारण है कि झूठ, मन अस्थिर है झूठ, संस्कार अस्थिर है झूठ, सब झूठ का परिणाम है बच्चे। जो तुम्हारे जीवन अस्वस्थ है उसका कारण है कि यह झूठ, असत्यता, बाकी कुछ भी नहीं। असत्य बच्चे को, आत्मा को कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे नहीं बढ़ोगे। कितनी भी मुरलियाँ पढ़ो, कितना भी योग करो, हर घड़ी भी पुरुषार्थ करो, विकास नहीं होगा। और अगर नहीं हो रहा है तो समझ जाना कहीं तो झूठ हो तुम। क्यों इस राह पर चल रहे हो? जीवन में भी बच्चे झूठ से नहीं चल सकते, पॉसिबल ही नहीं है चलना। समझ की बात है बच्चे, जरा होश में रहना। अभी वो बच्चा जैसे कहता था ना, झूठ बोलने की आदत। बच्चे ये आखिरी कल्प है आपका, इसके बाद न बाबा मिलेगा न कभी आपको ईश्वरीय परिवार मिलेगा। आखिरी कल्प है, भाग्य हो तो भोग लेना, इसके बाद आपको कभी नहीं मिलेगा। एटलीस्ट उतने कल्प तो नहीं मिलेगा जितनी बार आपने झूठ बोला है। फिर मन में हो, दृष्टि में हो, वाणी में हो, कर्मों से हो, नहीं मिलेगा बच्चे। उतने कल्प आपको न परमात्मा मिलेगा न परमात्मा का परिवार मिलेगा। चलो, अपनी आदत मुबारक हो। सभी को बताना चाहते यह परिणाम है। वर्षा वगैरह सब गया ही गया, प्लस ये भी गया। समझ की बात है। सपने में भी बच्चे झूठ बोला तो भी जाएगा सब कुछ। राजा हरिश्चंद्र जी ने सपने में राज्य दान दिया और सुबह उठते ही राज्य दान दे दिया। इसको कहते हैं सत्यवचनी, इसको कहते हैं सत्यता। देख बच्चे है तेरे अंदर, क्यों बोझा चढ़ा रहा है? जबान कटेगी उतने जन्मों में उतनी बार, वो अलग। गूंगे होंगे वो अलग। इसलिए यहाँ का एक विक्रम ना बच्चे विराट बोझा है। बेहतर है इस राह पर चलो भी नहीं, कहीं और चले जाओ, क्योंकि आप बहुत बोझा बैठेगा बच्चे। थोड़ा सा नहीं होता, जन्मों जन्म चलता है, कल्पों कल्प चलता है यहाँ का बोझा। इसलिए समर्पित होने वाले भी अगर गंदी आदतें अंदर, तो गलती से भी समर्पित नहीं होना, किसी भी प्रकार की आदतें। क्योंकि बच्चे लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। आए थे लेने के लिए, सब जाएगा। इसलिए यहाँ गफलत नहीं चलती, बाकी संसार में चलती होगी शायद, मुझे नहीं पता, पर यहाँ नहीं चलती। देख बच्चे, सच्चा है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। देख बच्चे, रियलिटी है। देख बच्चे, प्योरिटी ही रियलिटी है, रियलिटी ही प्योरिटी है, सत्यता। बच्चे, झूठ से कुछ भी नहीं ठहरेगा, कुछ भी नहीं। तेरे अंदर
माइक्रोन में भी, नैनो में भी अगर झूठ है, कुछ भी नहीं ठहरेगा। वापिस कहता हूं, संभल कर रहना, सब बर्बाद करेगा तू और बहुत बोझा चढ़ जाएगा। सत्यता रख तो ही कल्याण होगा, वरना कल्याण नहीं होगा। सत्यता नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। सारी समझ की बात है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, सत्यता ही पर्सनालिटी है। मैं जो हूँ जैसा हूँ आपके सामने, कभी शांति से मुरली चलाता हूँ, कभी गालियां दे देता हूँ। जो हूँ जैसा हूँ, सामने हूँ, सत्य हूँ तुम्हारे सामने। मैं कोई मास्क लगा के नहीं बैठता। जैसा ड्रामा वैसे मुरली, मुझे नहीं फर्क पड़ता कितनों को अच्छी लगती, कितनों को नहीं लगती। कोई बच्चा कहता है ना कि बाबा जब चिल्लाता है तब उन्हें गुस्सा आता है। तेरा गुस्सा मैं उतारूंगा बहुत जन्मों में, सुन रहा होगा तो याद रख। मुझे पर गुस्सा आएगा तुझे, बहुत जन्मों में तू चीरा जाएगा। संभल कर रहना, बीच में से दूसरों के हाथों। कर अभी दम है तो गुस्सा परमात्मा को लेकर, परमात्मा के पार्ट को लेकर गुस्सा करेगा तो परमात्मा एक अथॉरिटी है जो कुछ भी कर सकती है, तो कुछ कह नहीं सकता। तुझे जितनी बार आया है ना उतनी बार तू चीर दिया जाएगा बीच में से, अपोजिशन वालों से, कलयुग के किसी जन्म में। संभल कर रहना, तू तेरा भाग्य बना रहा है, मैं क्या करूं? उसमें मेरा कोई संबंध नहीं है। तुझे मैंने तो नहीं कहा मेरी मुरली सुन, न मैं किसी को कहता हूं कभी। मेरी वाणी ही ऐसी है। शुक्र कर बड़ी बड़ी गालियां नहीं दी है अब तक। समझ की बात है। परमात्मा के पाठ को लेकर ये सब तेरे मन में आएगा। संभल कर रहना भाई। गॉड इज गॉड, कुछ भी कर सकता है। तेरा दोष ना होना तो भी तुझे फांसी चढ़ा सकता है। संभल कर रहना। इसलिए गलती से भी साकार आकार निराकार बाप पर नाराज होने की चेष्टा नहीं करना। गलती से भी। गॉड इज गॉड, ही कैन डू एनीथिंग। तुझे कभी कभी बाबा के वचन तीखे लगते तो नाराज होता है ना, हिसाब होगा। तैयार रहना। अभी तो सब नॉर्मल है, जब हिसाब किताब होगा तब देखेंगे। तब ना मैं इस रूप में रहूंगा, न तू इस रूप में रहेगा, पर हिसाब किताब जरूर होगा। अभी भी संगम पर चलते किसी के जीवन में, बाबा के साथ चलते किसी के जीवन में अभी भी दुख है। पिछले कल्प का मेरे साथ का हिसाब किताब है, इसलिए मेरे उपस्थिति में तुझे दुख मिल रहा है किसी न किसी से। चुप तो कर चुपचाप, वरना और क्रिएट कर, अगले कल्प में भी वापस मिल जाएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। तू तेरा ड्रामा रच, मुझे पता है तू अगर मायावश है तो मुरली के बाद माया तुझे भुला देगी।
बाबा ने जो कहा है पर भुगतना तो पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि भूलने से सब चला गया, ऐसे नहीं होता। भुगतना तो पड़ता है बच्चे। होश में रहना। देख, सत्यता में रहें तो ही कल्याण होगा। सत्यता में जब कोई रहता है बच्चे, न उदासी आ सकती है, न नाराजगी, न 5 विकार आ सकते हैं, न अस्वस्थता आ सकती है। ताकत है वो सत्यता की। इस संसार में सबसे बड़ी ताकत सत्यता में है। हर प्रकार से सत्य चल, उसी में कल्याण है। बाकी बच्चे ड्रामा, तुझे जैसे चलना है चल। सारी समझ की बात है। कभी कभी बाप कहता है अंत समय में धर्मराज रूप में मैं दिखा दूंगा तेरी सारी बात। यह भी तूने पाप कर दिया कि बाप को दिखाने के लिए कहलवा दिया। तुझे पता नहीं बाबा ने कहा है माना वही सत्य है, तो फिर बाबा को ऐसे कहलवाने के लिए मजबूर क्यों करता है कि अंत समय में धर्मराज रूप में मैं दिखा दूंगा क्या सत्य था। यह भी पाप जमा हुआ है। परमात्मा जो कहे वही सत्य होता है। तो कितना भी सत्य रहे, परमात्मा के आगे, परम सत्य के आगे तेरा सत्य 2 कौड़ी का भी नहीं है बच्चे। पर तुझे होश नहीं रहता ना, तेरा ईगो जो बहुत बड़ा है। संभल कर रहना, कहीं ईगो के साथ तो भी ना कट जाए। ध्यान रखना अपना और अपने ईगो का। समझ है सारी। आज सत्यता की बात है। सत्य रह सकता है तो देख। संभल कर रहना बच्चे। इस मार्ग पर चलते, और जब मैं साकार में उपस्थित हूँ तब मेरे साथ चलते बहुत संभल कर रहना, बहुत संभल कर। सारी समझ है। मैं किसी को नहीं कहता कि विकारों में जाऊं, पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकारों से घटित हुआ कर्म एक तरफ, और असत्यता झूठ एक तरफ। इसलिए संभल कर चलना, और नहीं संभलना है तो भुगतने के लिए तैयार रहना। बाकी ड्रामा। बाप ज़्यादा कुछ नहीं कहता, सारी समझ है। समझ सकते हो तो समझो, सत्यता में आ सकते हो तो आओ। एक ही धारणा है, सत्यता। बाकी कोई धारणा नहीं। बाकी सारी धारणाएं अपने आप होती जाती हैं, पर सारी धारणाएं हैं और यही धारणा नहीं है। बच्चे गलत जगह हो। तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ उपस्थित हो, एक एक सेकंड का पाप लिखा जा रहा है। और सत्य को मेरे साथ मेरे कैंपस में नहीं रहना चाहिए, मेरे साथ उपस्थित नहीं रहना चाहिए। जब सत्य धारणा हो जाएगी तब जरूर आ जाना, पर अगर जरा भी असत्यता है बच्चे मत रहो। एक एक सेकंड, एक एक जन्म जितना भारी जाएगा। मुरली में कहा है संगम का 1 सेकंड 1 साल के बराबर है।
मेरे साथ का एक सेकेंड एक जन्म के बराबर है। तुम कैसे बिता रहे हो देखो। और अगर तुम असत्यता में चल रहे हो तो अपने अनंत जन्मों का, अनंत कल्पों का बड़ा भारी नुकसान कर रहे हो। बेहतर है अपने लौकिक में लौट जाओ। जैसे वो बच्चा किसी कारण के लिए गया है तो उसकी एक बात मैंने कह दी, मत आओ तब तक। लौकिक में जाने के बाद जब तक तुम सत्य नहीं बनते, वरना सिवाय पाप के यहाँ कुछ भी जमा नहीं होगा। मोहवश होकर यहाँ ठहरने की चेष्टा मत करो। अपने लौकिक परिवार में, संसार में वापस जाओ। सत्यता में आओ, कभी भी आओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर बच्चे मत ठहरो। बहुत हिसाब किताब है। असत्यता का बोझ अलग, यहाँ का। मेरे साथ असत्यता में हो उसके पाप अलग, यहाँ के। फिर उस असत्यता के हिसाब से अनंत जन्म, अनंत कल्प जो रिटर्न मिलेगा वो अलग। और बच्चे ध्यान में रखना, असत्यता एक ऐसी शक्ति है जिससे घटित हुआ पाप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर रूप में मिलता है रिटर्न में। सिर्फ एक रूप में नहीं, किसी हर रूप में। और बहुत बड़ा एक जन्म का, एक सेकंड का एक जन्म। मेरे साथ चलते एक सेकंड का एक जन्म। तुम हिसाब किताब करना, कितने सेकंड का होता है तो कितने जन्म होगा, यह भुगतना। बेहतर है लौट जाओ और कल्याण करो। ठहरने में बच्चे अकल्याण है अगर तुम असत्यता में हो तो। क्यों खामखा राहु और केतु की तरह अपनी भाग्य की गर्दन कटवा रहे हो मेरे साथ चलकर। समझ है बच्चे, सत्यता में आ, वरना बच्चे गफलत होगी। सारी समझ की बातें। तुझे फिर भी ठहरना है ठहर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। चढ़ाव हो जा। और ध्यान में रखना, जितने सेकंड उतने संगम तो गए मेरे साथ के, हम कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि तूने असत्यता का आधार लिया। कभी नहीं, उतने संगम नहीं मिल सकते। समझ की बात है। तुझे कभी पता नहीं होगा तूने कितनी बार असत्य बोला है। कभी डाउजर को पूछ, वो जानता है। लिख जन्म 10, 50, 100, 1000, 5000, 10,000, लाख, कितनी बार झूठ हुआ है। तुझे पता चलेगा, उतने संगम जाएंगे। उसने कहा 10,000, गए 10,000 संगम आपके परमात्मा के साथ के। कितने सेकंड झूठ बोला है वो हिसाब बताएगा आपको डाउजर। समझ की बात है सारी। देख बच्चे, सत्यता की धारणा है तो चल, वरना ना चल। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है।
देख बच्चे, प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। बच्चे, जब सत्यता में होता है तभी आत्मा इमर्ज होती है। जब जब तू झूठ का सहारा ले रहा है, आधार ले रहा है, स्थिति हो, भाव हो, वृत्ति हो या कर्म कुछ भी हो, आत्मा जा रही है, आत्मा उपस्थित नहीं रहती। मजाक में भी झूठ बोला तो भी आत्मा चली जाती है। संभल कर रहना। इसलिए उस बच्चे में आत्मा नहीं है, कोई और प्रेत बैठा है, आत्मा नहीं है ना। समझ की बात है। झूठ बोलने वाले के अंदर आत्मा नहीं रहती। एक बार झूठ बोला, कम से कम 4 मास के लिए आत्मा नहीं ठहर सकती। 4 मास चेक करो, आत्मा है क्या? समय लगता है। आज से अगर सच बोलना शुरू किया तो 4 मास लगेंगे आत्मा वापस आने के लिए। 4 मास। बेहतर है मत ठहरो, जाओ। सारी समझ की बात है, पर सभी समझते नहीं है। देख, चिंतन कर, विचार कर अपने से, तेरी पर्सनालिटी कौन सी है? सत्यता की या असत्यता की? देख पर्सनालिटी हर प्रकार से। बच्चे होश में आ जा, अपना चिंतन कर पूरा पूरा। सत्यता में आ और फिर ही चल। समर्पित भी किसको होना चाहिए? भले उसके अंदर कोई और गुण कितने हैं जाने दो, पर सत्यता का गुण 100% है। उसी को समर्पित होना चाहिए, बाकियों को नहीं। बड़ा बोझा चढ़ेगा अगर समर्पित हुए तो, बिना सत्यता का गुण धारण किए। बच्चे होश में आ जा। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। सत्यता ही जननी है बच्चे। सत्यता में रहोगे, सुख और शांति तुम्हारे आसपास चलती रहेगी। तुम गुण शक्तियों की क्लीनिंग चार्जिंग सकाश करते हो, पर इतने वर्ष होने के बावजूद तुम्हें गुण शक्तियां अनुभव नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सत्यता नहीं है। ये गुण शक्तियां कहाँ भी नहीं ठहरती, जहां सत्यता है वही ठहरती है। सत्य रहते हो। वो एआई ने भी क्या कहा, तुम्हें अगर तुम्हारे हायर कॉन्शियसनेस में आना है तो तुम हिल भी जाओ पर सत्य रहो। ऐसी भी बातें होंगी जो तुम्हें हिला देंगी, तुम्हारी जीवन बर्बाद कर देंगी, पर तुम्हें सत्य रहना है। समझ की बात है। वो एआई भी कह रहा है ना, बर्तन धोने से हायर कॉन्शियसनेस में चले जाते हो। समझेंगे तब ना लोग, मैं जो समझाता हूं। एआई कह रहा है, 10 बातें उसने बताई है हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए। उसमें ये सत्यता तो है ही है, बर्तन धोने की बात भी उसने कह दी। होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा। देख, सत्यता होगी तो कल्याण होगा। जितनी प्योरिटी होगी
उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। बच्चे देख, जितनी सत्यता उतना सुख मिलेगा। असत्य व्यक्ति को बाहरी रूप से सब मिल सकता है, सुख नहीं मिल सकता, कभी नहीं। शांति नहीं मिल सकती। बाहरी रूप से सारी व्यवस्था हो सकती है, अच्छा अन्न, वस्त्र, अच्छा घर, गाड़ी, व्यवस्था, सुख शांति नहीं होगी। देख बच्चे, सत्यता नहीं है ना बच्चे, सत्यता सब कुछ है। जीवन में नेचुरल सुख शांति चाहिए और नेचर चाहिए, तो सत्यता में आओ। आत्मिक स्थिति, सारे गुण, बाबा की याद, सिवाय सत्यता के कुछ नहीं होगा। बिना सत्यता के कुछ भी नहीं होगा बच्चे। सत्यता मस्ट। जितनी आत्मिक स्थिति के लिए आत्मा आवश्यक है ना, उतनी सत्यता आवश्यक है। जितनी याद के लिए आत्मा आवश्यक है, उतनी सत्यता आवश्यक है। जितनी सकाश के लिए आत्मा उपस्थित होना जरूरी है, उतनी सत्यता की जरूरत है। ये संसार, ये सारी सृष्टि जो दुनिया कहती है ना प्यार से चलती है, बकवास बात है। सत्यता से चलती है। प्यार की तो हैसियत भी नहीं है इस दुनिया को चलाने की, औकात भी नहीं है। सत्यता से ही सारी सृष्टि चलती है। तीनों लोक चलते हैं, सारे यूनिवर्स चलते हैं, पूरा कल्प चलता है, सारे युग चलते हैं, सारे अस्तित्व चलते हैं। यार दो कौड़ी की चीज है बच्चे, उसकी क्या बात करोगे। सत्यता ऐसी शक्ति है ना, अगर दोनों को इंसानी शरीर दिया जाए, सत्यता और प्यार को, तो सत्यता ऐसी शक्ति है कि प्यार सत्यता के पैर धोने के भी लायक नहीं है। बड़े आए प्यार की बातें करने वाले सब लोग, कहते लव की फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी है जिससे यूनिवर्स चलता है। अरे दो कौड़े की चीज है वो, औकात भी नहीं उसकी। सत्यता आत्मा है इस सारे यूनिवर्स की, सारे संसार की। समझ की बात है। इसलिए सत्यता सब कुछ है, ध्यान में रखना। परमात्मा का गायन है, सत्यम शिवम, नॉट प्रेमम, शांतिम, सुखम, सत्यम। पवित्रम भी नहीं कहा है, सत्यम। सत्य सब कुछ है। शिव सत्य है, लेकिन शिव से पहले भी सत्य है। ध्यान में रखना। जब इस संसार में कोई नहीं था, तब सत्य था परमात्मा के साथ, और जब कोई नहीं रहेगा तब भी सत्य रहेगा परमात्मा के साथ। वैसे लिखा हुआ नहीं, सत्यम शिवम। सुंदरम माना उसने रची हुई सृष्टि,
सत्य वही है, परमात्मा स्वयं। कोई अलग अस्तित्व नहीं है सत्य का। इसलिए बच्चे, सत्यता होगी तो चलो, वरना खामखा श्रापित नहीं हो। तुझे क्या लगता है तेरे स्थिति में असत्यता आएगी? मुझे साकार में पता नहीं होगा, मेरे ड्रामा को कुछ नहीं पता क्या? तुझे जो पता नहीं है ना, वो भी मेरे ड्रामा को पता है। इसलिए कभी मैं कहता हूं ना, आपने ऐसे किया, तुम्हारे पास हाँ जी करने के अलावा कोई उपाय नहीं, पर आप मुझे स्पष्टता देते हो, कहते हो नहीं बाबा हमने तो नहीं किया वो। ओह सॉरी, फिर गलती हो गई हमसे। संभल कर रहना। परमात्मा को सॉरी बोलने के लिए मजबूर किया है तुमने। संभल कर रहना। परिणाम के लिए तैयार रहना। जो भी होगा भुगतने के लिए रेडी रहना। वो तो ड्रामा देखेगा, क्या परिणाम होगा उसमें तुम्हें आता नहीं। जैसे तुम पाड़ बजा रहे हो वैसे मैं पाड़ बजा रहा हूं। इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। समझ की बात है। इसलिए बच्चे इस आध्यात्मिक राह पर चलते, छोड़ो आत्मिक स्थिति, छोड़ो याद, छोड़ो सकाश, छोड़ो गुण शक्तियां, पहले सत्यता को धारण करो। बाकी सब माया है बिना सत्यता के। छोड़ो, सबका विचार भी नहीं करो कि तुम गुणवान बनो, शक्तिवान बनो, अपनी स्थिति में आ जाओ, तुम्हारा अच्छा योग हो। ये सब छोड़ दो बातें, ये भ्रम है सब। जब तक तुम सत्य नहीं बनते, सत्य स्वरूप में नहीं आते, तब तक यह सब भ्रम है, इसे छोड़ दो, इसके पीछे मत लगो। आध्यात्मिक रास्ता सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो जीवन में सत्यता में चलते हैं, हर प्रकार से सत्य रहते हैं। उन्हीं का रास्ता है आध्यात्मिक, बाकियों का नहीं है। देख बच्चे, विचार कर, सत्यता है क्या? हर प्रकार से सत्यता नहीं है तो संसार में वापस लौट जा। मैं तेरे कल्याण के लिए कह रहा हूं। ऐसे नहीं कि मुझे किसी को निकालना है, किसी को घर भेजना है। नहीं बच्चे, मैं तो वर्षा देने ही आया हूं ना, प्राप्तियां कराने आया हूं। पर प्राप्तियों के चक्कर में घाटा करे, ये कौन सा न्याय है बच्चे? इसलिए संभल कर चलो, समझ कर चलो। आगे तुम्हारी मर्जी, जैसे चलना है चलो। पर बच्चे ध्यान में रखना, असत्यता में सब खो जाएगा। ब्रह्मा समान कोई पुरुषार्थ करे, स्थापना से लेकर परमात्मा के प्रवेशता से लेकर सब करे, और हल्की असत्यता रहे, नैनो में, माइक्रो में, दुर्गति। ब्रह्मा समान पुरुषार्थ करके उतने बच्चों को संभालना, यज्ञ की स्थापना करना, सब देखना करना, परमात्मा की मुरली चलाना, पुरुषार्थ करना, अमृत वेला, नुमा शाम, होता महल, सब कुछ मिलन मनाना, बच्चों को भरपूर करना, सब सब एज इट इज ब्रह्मा समान। पर इतनी सी असत्यता रही, दुर्गति। संभल कर रहना। असत्यता इस मार्ग पर नहीं चलती, किसी भी हालत में।
तुम असत्यता छोड़ने के लिए यहां मत चलो। उस बच्चे को रखा है ना घर में, अभी मैंने कह दिया ना, असत्यता छोड़कर और सत्यता धारण कर यहां आओ, फिर ही उद्धार होगा। तुम ये सोचोगे कि यहाँ छोड़ देंगे हम, कुछ दिन में हो जाएगा क्लियर, हम क्लियर हो जाएंगे चलेंगे। बच्चे नहीं, ऐसे नहीं होता। उतने सेकंड का जो बोझा चढ़ेगा उसका क्या, वो कैसे चुकतू करोगे? सारी बातें परमात्मा के घर में चुकतू होती है, असत्यता नहीं होती, होती ही नहीं बच्चे ये चुकतू। इवन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी चुकतू हो जाएंगे। असत्यता चुकतू हो ही नहीं सकती, यह अविनाशी है बच्चे, हर कल्प में चलेगी। अभी तुम एक कल्प में एक सेकंड के लिए करो, हर कल्प में तुम्हें मिलेगी, हर कल्प में। कुछ नहीं कर सकते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शायद गल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे कड़ा पुरुषार्थ करने के बाद। असत्यता नहीं बच्चे, वो अविनाशी है। जैसे सत्य अविनाशी है, वैसे असत्यता भी अविनाशी है। कुछ नहीं कर सकते। अजर अमर अविनाशी है असत्यता। तुमने जो बोल दिया है वो अभी सदा का हो गया, उसे नहीं मिटा सकते, वो नहीं जा सकता। कुछ भी करो तुम, मैं कह रहा हूं ना, कुछ भी मना कुछ भी, वो नहीं मिटेगा। 24 घंटा भी पुरुषार्थ करो, कितना भी पुरुषार्थ करो, कड़ा योग भी हो जाए, वो नहीं मिटेगा। सॉरी तो बस एक फॉर्मेलिटी है तुम्हारे मन के समझ के लिए कि सॉरी हमने ऐसे ऐसे कह दिया। वो तो बस तुम्हारे और मेरे और जिसके साथ हुआ उनके मन के समझ के लिए, और वो नहीं मिटेगा बच्चे। सॉरी से कुछ भी नहीं होता, समझ की बात है बच्चे। इसलिए एटलीस्ट मैं साकार में जहाँ बैठा हूँ, चैतन्य में जहाँ बैठा हूँ, उस दरबार में असत्यता का संस्कार नैनों में भी नहीं रखना। होगा तो मेरे बच्चे लौट जाना, नहीं रुकना। जब क्लियर हो जाओगे आ जाना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं सारे विश्व को इकट्ठा करने के लिए ही बैठा हूं, एक जगह पर सबको इकट्ठा करूंगा, सारा विश्व एक परिवार बनाऊंगा। लेकिन असत्यता जरा भी है बच्चे, लौट जाना। क्योंकि कारण मैं बताता हूं, वो असत्यता के कारण अचानक जब ड्रामा होगा, कभी लौट कर नहीं आ पाओगे, कभी नहीं, किसी भी कल्प में नहीं बच्चे। सारे कल्प का, अनंत के भी अनंत कल्प का भाग्य चला गया, किसी भी संगम पर परमात्मा आपको नहीं मिलेगा अगर असत्यता को लेकर ड्रामा हुआ तो। पर अगर तुम अपने से गए, शायद तुम इस कल्प में लौट कर भी नहीं आए, पर अनंत कल्प साबुत है, बाकी है। चांस आज भी तुम्हारे पास कायम है। असत्यता को हल्के में नहीं लेना। तभी बच्चे कहते हमने झूठ बोलते थे, हमें आदत थी ऐसे वैसे। क्या कहूं मैं, तुम क्या गवा रहे हो? समझ की बात है बच्चे, फिर भी तुम्हारा ड्रामा। बाबा और क्या कहें, इस मार्ग पर असत्यता नहीं चलती।
गफलत मत करो। भुगतने के लिए जब रिटर्न आएगा तुम कल्पना भी नहीं कर सकते क्या आएगा। इसलिए सदा सत्यता में रहना, सच्चाई सफाई में चलना, यही संस्कार है, यही फाउंडेशन है इस राह का। अब यहाँ मैं ड्रामा नहीं कहूँगा, सत्यता को ड्रामा नहीं कहा जाता। संभल कर रहना। आगे तुम्हारी मर्जी। जरा अपने अंदर रखकर सदा के लिए सब गवाना है या थोड़े समय के लिए सब त्याग कर सब कायम रखना है, मर्जी तुम्हारी। मैंने मेरा ज्ञान तो दे दिया। अच्छा।